Hello student, how are you? Myself Rajesh Chauhan. Today's date 24 November 2020. Standard 4 subject हिंदी. Okay student? हाँ तो स्टूडेंट हम अभी रिवीजन देख रहे हैं. इसमें चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर 8 का नाम है चॉकलेट. ठीक है स्टूडेंट. तो ये चैप्टर में से आपकी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, वो भी आप एक बार देख लो. शब्द और इसका अर्थ. पसंद तो अच्छा लगना, संख्या तो गिनती, जानकारी तो ज्ञान प्राप्त करना और खोज तो पता लगाना. ये खोज शब्द आपको एग्जाम में आया था, खोज तो पता लगाना. ओके स्टूडेंट, अभी जो मौखिक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि जन्मदिन किसका था. तो उसका आंसर है जन्मदिन दिशांत का था. कोलंबस किस देश का निवासी था. तो कोलंबस स्पेन देश का निवासी था. ककाओ के पेड़ भारी संख्या में किस देश में पाए जाते हैं. उसका आंसर है ककाओ के पेड़ भारी संख्या में दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं. और एम.डी. पीटर ने चॉकलेट किस प्रकार बनाई थी. तो उसका आंसर है कि एम.डी. पीटर ने ककाओ के बीजों को पीसकर मिश्रण बनाया और उसे दूध में मिलाकर चॉकलेट बनाई थी. और एम.डी. पीटर स्विट्जरलैंड का निवासी था. ओके स्टूडेंट. पेज नंबर 56 पर देखो आप. इसमें विभाग का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. इसमें फर्स्ट है राजन क्यों व्यस्त था. उसका आंसर है कि राजन दिशांत के साथ चॉकलेट बांटने में व्यस्त था. सेकंड, चॉकलेट किस पेड़ के बीज से बनती है. उसका आंसर है चॉकलेट ककाओ के पेड़ों के बीज से बनती है. थर्ड नंबर, अमेरिका से लौटते वक्त ककाओ के बीज कौन लाया था. उसका आंसर है अमेरिका से लौटते वक्त ककाओ के बीज कोलंबस लाया था. और फोर्थ नंबर, चॉकलेट कैसे बनाई जाती है. एक क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम में पूछा गया था और सबका शायद कभी बच्चे सही आंसर दे सके. ओके, तो इसका आंसर ऐसे है. आपकी बुक में 54 पेज पर दिया भी गया है कि ककाओ के बीजों को पीसकर पाउडर बनाया जाता है और उसी पाउडर से चॉकलेट बनती है. यहाँ हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि चॉकलेट कैसे बनाई जाती है. हमको ऐसा नहीं पूछा गया कि एम.डी. पीटर ने कैसे चॉकलेट बनाई. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एम.डी. पीटर ने चॉकलेट किसे बनाई थी, तो इसका आंसर है कि ककाओ के बीजों को पीसकर मिश्रण बनाया और दूध में मिलाकर चॉकलेट बनाई थी. लेकिन यहाँ हमको क्वेश्चन कैसा पूछा गया है कि चॉकलेट कैसे बनाई जाती है. तो इसका आंसर है कि ककाओ के बीजों को पीसकर पाउडर बनाया जाता है और उसी पाउडर से चॉकलेट बनाई जाती है या तो चॉकलेट बनती है. ओके स्टूडेंट. ख विभाग, नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो. कोलंबस ने रिक्त स्थान है की खोज की थी. किसकी. अमेरिका की. ककाओ के बीजों का रंग गहरा भूरा होता है और दक्षिणी अमेरिका में ककाओ के बीज भारी संख्या में पाए जाते हैं. धीरे धीरे चॉकलेट पूरे यूरोप में मशहूर हो गई और राजन ने दिशांत को जन्मदिन की बधाई दी. भाषा की बात. क विभाग, जो शब्द शुद्ध है उन पर गोले लगाओ. देखो प्रसन्न, ये भी आपको पूछा गया था आपकी एग्जाम में, है ना. शुद्ध शब्द करके लिखो. तो प्रसन्न. इसके बाद अमेरिका, चॉकलेट और कोलंबस भी पूछा गया था. ओके स्टूडेंट. आगे है पेज नंबर 57. ख विभाग, पढ़ो, समझो और दो दो बार लिखो. यहाँ आपको पढ़ना है, समझना है और दो दो बार लिखना है.
यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट है हॉस्पिटल, चॉकलेट, ऑफिसर और डॉक्टर। ओके। ग विभाग, का और की का सही प्रयोग कीजिए। तो राजन का घर, मम्मी की साड़ियाँ, पापा की घड़ी, यूरोप का निवासी, पेड़ की जड़ और दिशांत का जन्मदिन। कला कौशल्य में है, जन्मदिन के अवसर पर खाए जाने वाले इन व्यंजनों को पहचान कर उनके नाम लिखो। तो फर्स्ट नंबर पर है पिज़्ज़ा, सेकंड नूडल्स, इसके बाद है लड्डू, इसके बाद है केक और इसके बाद है आइसक्रीम। इसके बाद है चैप्टर नंबर 9, सच्ची मित्रता। देखो ये सच्ची मित्रता जो चैप्टर है वो 4 मित्र की बात की गई है। इसमें कौवा, कछुआ, हिरन और कौन है, कौवा, कछुआ, हिरन और चूहा, ये 4 मित्रों की बात यहाँ पर आपको की गई है। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं इसके स्वाध्याय को यानी कि क्वेश्चन को। इसमें शब्द और अर्थ। देखो मुलायम, ये आपको शब्द अर्थ के लिए पूछा गया था, मुलायम। तो इसका आंसर जो होता है, अर्थ होता है कोमल। दोस्त तो मित्र, उपाय तो योजना, बेवकूफ़ तो मूर्ख, गपशप तो बातचीत करना और तेज तो पहने। ओके। इसके बाद है मौखिक। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है कि तीनों मित्र किसको बचाने का उपाय सोचने लगे। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की है, क्योंकि तीनों मित्र उपाय सोचने लगते हैं। तो जब हिरन कैद हो गया था तो वो उपाय नहीं सोचते, लेकिन कौवा है जो हिरन को ढूंढने के लिए जाता है, बराबर है। और इसके बाद हिरन मिल जाता है तो हिरन को बोलता है कि मैं चूहे को लेके आता हूँ और उनकी दांतों से वो जाल काट लेगा। लेकिन इसके बाद जब हिरन शिकारी आ जाता है और हिरन भाग जाता है ना, हिरन भागता है, तभी कौवा भी एक पेड़ के डाल पर बैठ जाता है और जो चूहा होता है वो भी भाग जाता है पेड़ के पीछे। लेकिन जो कछुआ होता है वो अपनी धीमी चाल के कारण वो कैद हो जाता है, वो थैले में बंद कर देता है शिकारी। तभी ये बंद हो जाता है ये जो कछुआ, तभी ये तीनों मित्र इकट्ठा होते हैं और तीनों मित्र कछुए को बचाने का उपाय सोचते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत जवाब लिखा है कि हिरन को बचाने का, लेकिन हिरन को बचाने का नहीं। आपकी बुक में 61 पेज नंबर पर, आपकी बुक में 61 पेज नंबर पर 7 लाइन जो लिखी हुई है, 7 लाइन कि तीनों दोस्त बहुत दुखी हुए, है ना। कब दुखी हुए, जब कछुआ पकड़ा गया तब तीनों दोस्त बहुत दुखी हुए और वे कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। किसको बचाने का उपाय सोचने लगे, कि कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। देखो मैंने रेड कलर से यहाँ लाइन की हुई है, वो है इसका आंसर, कि तीनों दोस्त बहुत दुखी हो गए, है ना, तो और कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। तो इसका आंसर, सही जो आंसर है कि कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। आगे का क्वेश्चन है, चारों दोस्त कहाँ रहते थे। ये भी आपकी एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन आपने खाली नदी के पास, घास के पास और वन में ऐसा लिख के छोड़ दिया था। तो ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर ये है कि चारों दोस्त वन में नदी के किनारे जहाँ मुलायम घास थी वहाँ रहते थे। तीनों शब्द आने चाहिए, वन, नदी और मुलायम घास, तभी आपका आंसर सही है कि चारों दोस्त वन में नदी के किनारे जहाँ मुलायम घास थी वहाँ रहते थे। इसके बाद है हिरन का पता किसने लगाया। तो उसका आंसर आपको पता है कि हिरन का पता कौवे ने लगाया। हिरन का जाल किसने काटा, तो वो भी आपको पता होगा कि हिरन का जाल चूहे ने अपने तीक्ष्ण दांतों से काटा। इसके बाद है लिखित क विभाग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिरन अपने मित्रों के पास क्यों नहीं पहुंच सका।
हिरन जो होता है अपने मित्रों के साथ क्यों नहीं पहुंच सका? तो उसका आंसर है हिरन शिकार की जाल में फंस गया था, इसलिए अपने मित्रों के पास नहीं पहुंच सका। कछुआ थैले में कैसे बंद हो गया? ये आंसर भी आपकी एग्जाम में आया था, बराबर है। तो उसका आंसर है कि जब हिरन का जाल काटने पर चूहा गया और जाल काट दिया, बराबर है। चूहा ने हिरन का जाल काट दिया, तभी शिकारी आ गया। शिकारी आया तो हिरन भागा, तो जो हिरन भागा तो वो जंगल में दूर चला गया। इसके बाद जो चूहा था एक पेड़ के पीछे जाके छिप गया, और जो कौवा है वो एक पेड़ की डाल पर जाके बैठ गया। तब शिकारी ने आके देखा कि जो कछुआ है वो अपने धीमी चाल के कारण, है ना, अपने धीमी चाल के कारण वो वही का वही रह गया, तो वो छिप न सका। तो शिकारी ने उसे पकड़कर थैले में बंद कर दिया। था नंबर, हिरन ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? उसका आंसर है हिरन मरने का अभिनय करने लगा। शिकारी ने हिरन को देख कछुए वाला थैला नीचे रख दिया और हिरन के पास जाने लगा। तभी चूहे ने थैला काट के कछुए को बचा लिया। ऐसा उपाय किसने किया? तो हिरन ने। 4 नंबर, शिकारी ने अपना सर क्यों पीट लिया? तो इसका आंसर ये है कि शिकारी के हाथ जो कछुआ आया था, वो जो हिरन का उपाय था कि वो मरने का ढोंग करने लगा, ठीक है। तो तभी उसने कछुए वाला थैला रख दिया और हिरन को पकड़ने गया तो हिरन भी भाग गया, और ए बाजू आया तो चूहे ने थैला काट के कछुए को भी बचा लिया था। तो शिकारी समझ गया कि चारों की वजह से वो बेवकूफ़ बन गया है, इसके लिए अपना सर पीट लिया। ख विभाग ख, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत की निशान लगाओ। कौवा हिरन को ढूंढने गया, सही बात है। हाँ, सही बात है। तो आपको यहाँ पर सही का निशान ऐसे करना है। ओके। सेकंड, कछुए ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया। नहीं, कछुए ने नहीं काटा था। किसने काटा था? चूहे ने काटा था, तो ये गलत है। कछुआ तेजी से नहीं चल पाया, सही बात है, वो धीमी चाल थी उसकी, तो इसके पर सही की निशानी करनी चाहिए। हिरन शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया, सही है, हिरन लेट गया था कछुए को बचाने के लिए, बराबर। और हिरन और कौवे ने कछुआ वाला थैला खोल दिया, एक गलत है, हिरन और कौवे ने नहीं, लेकिन चूहे ने खोला था, तो ये भी गलत वाक्य है। ओके स्टूडेंट, अभी क्या है कि चित्र को देखकर सही का निशान लगाए। यहाँ एक चित्र दिया गया है हिरन का, तो फर्स्ट नंबर पर लिखा है हिरन, सेकंड पे लिखा है चीता और लिखा है गेड़ा। तो हिरन पर आपको ऐसे सही निशानी करनी है बॉक्स में। फिर किसको छिपने का अवसर न मिला? हिरन को, खरगोश को या कछुए को? तो यहाँ कछुए का चित्र है, तो कछुए पर सही की निशानी लगानी है। कछुए पर सही की निशानी लगानी है। इसके बाद तेज दांतों से जाल और थैला किसने काटा? मेंढक ने काटा? नहीं। हिरन ने काटा? नहीं। चूहे ने काटा? तो यहाँ पर सही के निशानी। कौन तेजी से उड़ गया? कबूतर, तोता या कौवा? तो कौवा, बराबर है। अभी है विभाग क, पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। देखो यहाँ पर फर्स्ट डाल एक शब्द दिया है, तो वो शब्द से यहाँ पर वाक्य बनाएं कि शिकारी ने कछुए को थैले में डाल दिया। दूसरा वाक्य, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। तो डाल शब्द एक है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर जब कछुए को थैले में डाल दिया मतलब रख दिया,
और कौवे पेड़ की ऊंची डाल, मतलब पेड़ की जो वृक्ष होता है उसकी डाल पर बैठ गया। बराबर, शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। उसी तरह यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखा है पर। तो चिड़िया के पर होते हैं, मतलब पंख, और मैंने मेहनत की थी पर मैं कक्षा में प्रथम नहीं आया। तो यहाँ पर शब्द का दो अर्थ आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार जग, तो माँ ने पूरा पानी जग से भर दिया, पूरा पानी जग से भर दिया, और यह जग बहुत विशाल है, यानी कि दुनिया, जग यानी दुनिया, विश्व। फल, मेहनत का फल मीठा होता है और फल बहुत मीठे होते हैं। यहाँ पर भी दो दो शब्द जो निकलते हैं अर्थ वो दर्शाए गए हैं। इसके बाद है विभाग ख। सही विलोम शब्द पर निशानी लगाओ। सही विलोम शब्द, विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द। तो प्रसन्न, तो प्रसन्न का जो विलोम शब्द है वो है अप्रसन्न। इसके बाद दोस्त, तो दोस्त का विलोम शब्द होता है दुश्मन। और मुलायम, मुलायम का विलोम शब्द होता है सख्त। सही समान अर्थ वाले शब्दों पर निशानी लगाओ। तो सरोवर, तो सरोवर तो मकान, समुद्र या तालाब, तो होता है तालाब। रास्ता, रास्ता तो मार्ग, पार के मौका, तो यहाँ किसी ने मौका लिखा है लेकिन रास्ता का मतलब होता है मार्ग। और थर्ड नंबर जरूर, जरूर तो जरूरत, अवश्य, क्या आवश्यकता, तो अवश्य। पाठ में ढूंढकर इसके एक एक नाम और लिखो। तालाब तो सरोवर, वृक्ष तो पेड़, नयन तो आँख, रात्रि तो निशा, दोस्त तो मित्र, और गृह तो घर। इसके बाद जो है आपका लास्ट ये चैप्टर 9 का विभाग सच्ची मित्रता का ग विभाग, पढ़ो समझो और लिखो। यहाँ आपको देखना है कि यहाँ क्या लिखा है। देखो पहले लिखा है भाई, बराबर, तो बहन के आगे उसने लिखा है बहन, बराबर। इसी प्रकार यहाँ आपको लिखना है, ये है लिंग परिवर्तन कीजिए। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में आता है कि लिंग परिवर्तन कीजिए, तो ये जो क्वेश्चन है वो यही है कि लिंग परिवर्तन कीजिए, बराबर है। तो यहाँ अगर नर जाति यानी कि स्त्रीलिंग है तो आपको पुल्लिंग में पुल्लिंग करना है, यानी कि नर जाति में उसको शब्द को लिखना है, और नर जाति में शब्द लिखा हुआ है तो नारी जाति का शब्द आपको लिखना है, बराबर है स्टूडेंट। तो यहाँ ऐसे ही लिखा है, देखो भाई, तो भाई नर जाति का शब्द है, तो भाई का बहन लिखा, क्या लिखा, बहन, तो बहन ये नारी जाति का शब्द है। इसी प्रकार शिक्षक, शिक्षक नर जाति का शब्द है और लिखा है शिक्षिका, तो शिक्षिका वो है नारी जाति का शब्द है। इसके बाद मौसा, तो मौसा नर जाति का शब्द है और जो मौसी लिखा है वो नारी जाति का शब्द है। उसके बाद 4 नंबर पर है लड़का, तो लड़का है वो नर जाति का शब्द है और लड़की जो शब्द है वो नारी जाति का शब्द है। इसी प्रकार 5 नंबर पर है लेखक, तो लेखक नर जाति का शब्द है और जो लेखिका लिखा है वो नारी जाति का शब्द है। 6 छात्र, तो छात्रा। इसी प्रकार 7 नंबर पर माता, तो नारी जाति का शब्द है और पिता नर जाति का शब्द है। बुआ नारी जाति का शब्द है और फूफा वो नर जाति का शब्द है। इसी प्रकार यहाँ लिंग परिवर्तन किया हुआ है। भाई तो बहन, मौसा तो मौसी, शिक्षक तो शिक्षिका, लड़का तो लड़की, लेखक तो लेखिका, छात्र तो छात्रा, माता तो पिता और बुआ तो फूफा, बराबर है। दूसरा है आगे कि बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा करना है आपको और इसमें रंग भरना है।
तथा उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ आपको लिखना है। तो यहाँ आपकी बुक में आपको जगह दिया है, 3-3 वाक्य आपको लिखना है, वो अपनी तरीके से आपको लिखना है। तो पहले चूहा है और सेकंड नंबर पर जो दिया गया है वो कछुआ है, बराबर है। तो इन दोनों के बारे में आपको 3-3 वाक्य यहाँ पर लिखना है। तो ओके स्टूडेंट, हमारा जो रिवीजन था 1 to चैप्टर 9 तक, ठीक है, यहाँ ख़त्म होता है और अगले लेक्चर में हम अपनी कविता 10 हम नन्हे नन्हे बच्चे वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।